He understands your agony as you are waiting for your promotion. जब आप अपनी तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो इस वेदना को समझता है। As you are waiting for a house. जब आप अपने घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। As you are waiting for a job. जब आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। As you are waiting for the blessing of your children. जब आप अपने बच्चों के लिए आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। As you are waiting for a child. जब आप बच्चे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। Jesus understands. When God comes to you on time, जब परमेश्वर सही समय पर आपके पास आता है, bountiful blessings come. भरपूर आशीषें आती हैं। But then लेकिन we have to wait for God's time. हमें परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने की Yes, we जरूरत have to है। wait for God's time. हमें परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत There is है। a season. एक मौसम है And for that, He gives us the patience to wait for Him. और परमेश्वर हमें उसका इंतजार करने के लिए धीरज देता है। Galatians 6:9 says so. गलतियों 6 अध्याय का 9 पद ये कहता है। Yes, He gives us the spirit of patience to wait for God. हाँ, वो हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा का आत्मा देता है। Proverbs 13 and verse 12 says, नीति वचन 13 का 12 पद कहता है, waiting for a long time makes our hope to be deferred. जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, But when the longing is fulfilled, परंतु जब लालसा पूरी होती है it's like a tree of life. तब जीवन का वृक्ष लगता है। When the blessings come, it's like a tree of life. जब आशीषें आती हैं तो जीवन का वृक्ष लगता है। Look at the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। He went through that waiting in this world. इस संसार में रहते हुए वो प्रतीक्षा के दौर में से गुजरा। In Luke 9 and verse 31, लूका 9 के 31 पद में the Bible shows that he was living as a condemned prisoner in this world. बाइबल दिखाती है कि वो इस संसार में दंडित कैदी के समान Even रहा। when he was born, जब उसका जन्म ही he हुआ, knew he had to die. वो जानता था कि उसे मरना He है। had to give his life for everyone, all the humanity. वो जानता था कि उसे पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति So देनी है। every day he was waiting. सो हर दिन वो प्रतीक्षा में था, Has my time come? जब मेरा समय आएगा। In the Transfiguration Mount, जिस पहाड़ पर उसका रूपांतरण हुआ, his face and his dress were shining with the glory of God. उसका मुख और उसके वस्त्र परमेश्वर की महिमा से चमकने लगे। But Moses and Elijah came लेकिन मूसा और एलिया and आए said, Jesus, और कहा, you यीशु have to go to the cross. तुझे क्रूस पर You जाना have to go to होगा। the cross. तुझे क्रूस पर जाना Every होगा। day Jesus was waiting only to go to the cross. हर दिन यीशु केवल क्रूस पर जाने की प्रतीक्षा में था। His waiting time was cruel. उसका प्रतीक्षा का वो समय बहुत निर्मम He था। understands that agony as you are waiting for your blessing. जब आप अपनी आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो आपकी वेदना को He समझता है। understands your agony as you are waiting for your healing. जब आप अपनी चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो इस वेदना को समझता He है। understands your agony as you are waiting for your promotion. जब आप अपनी तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो इस वेदना को As समझता you है। are waiting for a house. जब आप अपने घर की प्रतीक्षा कर As रहे you are हैं, waiting for a job. जब आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे As you are हैं, waiting for the blessing of your children. जब आप अपने बच्चों के लिए आशीष की प्रतीक्षा कर रहे As हैं, you are waiting for a child. जब आप बच्चे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, Jesus understands. यीशु समझता है। Jesus understands. यीशु समझता He है। went through that agony. उसने इस वेदना को सहा है। Every day he was only waiting for the cross. हर दिन वो केवल क्रूस की प्रतीक्षा कर रहा था। That's why he says in Psalm 69 and verse 20, इसीलिए भजन संहिता 69 अध्याय के 20 पद में वो कहता I है, was waiting for comforters, मैंने शांति देने वाले की प्रतीक्षा तो की, but I had nobody to comfort me. लेकिन मुझे शांति देने वाला कोई नहीं था। Jesus had nobody to comfort him. यीशु को शांति देने वाला कोई नहीं था। In the Garden of Gethsemane, गतसमनी के बाग में an angel came, एक स्वर्गदूत आया, but he refused to be comforted. लेकिन यीशु ने शांति लेने से इनकार कर दिया। His disciples went to sleep, they would not pray for him. उसके शिष्य सो गए, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। One disciple was planning to betray him. एक शिष्य उसे पकड़वाने की सोच रहा था। Jesus knows how to suffer without a comforter. यीशु जानता है कि कोई शांति देने वाला ना होने का दुख कैसा होता है। Maybe you don't have anybody to comfort you. शायद आपको भी शांति देने वाला कोई नहीं है, Nobody is able to help you. कोई आपकी सहायता नहीं कर पा रहा। Today I was speaking to someone in authority. आज मैं किसी अधिकारी से बात कर रहा था। He said, उन्होंने कहा, there is nobody to help me, sir. सर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं There है, is no one.
कोई नहीं है। There are thousands who sympathize for me, हजारों लोग मेरे साथ हमदर्दी रखते हैं, but nobody is able to help me. लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा। But Jesus did not have anybody to even show him sympathy. यीशु के पास तो उसे हमदर्दी दिखाने वाला भी कोई नहीं था। Jesus knows your agony, यीशु आपकी वेदना को जानता how है, you're suffering all alone. कैसे आप बिल्कुल अकेले दुख झेल रहे हैं। That's why Jesus said इसीलिए यीशु ने कहा in John 14 and verse 16, यूहन्ना 14 अध्याय के 16 पद में, I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें बिना शांति के नहीं छोड़ूंगा, I will send you a comforter. मैं तुम्हें शांति देने वाला भेजूंगा। I will go and send you a comforter. मैं जाकर तुम्हें शांति देने वाले को भेजूंगा। You don't need to suffer without a comforter in this world as I suffer. तुम्हें इस संसार में मेरे समान दुख झेलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई शांति देने वाला I ना will हो। send you my Holy मैं Spirit. अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। I will send you my own मैं Spirit. अपने आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। He will come to वो you. तुम्हारे पास आएगा, He will come to वो तुम्हारे you. पास आएगा। When he comes to और जब वो you, तुम्हारे पास आएगा, in John 16, 19 and 20 he यूहन्ना says, 16 अध्याय के 19 और 20 पद में वो कहता है, you will see me तुम again. फिर से मुझे देखोगे। When the Holy Spirit of God fills जब you, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा, you will see me तुम फिर again. से मुझे देखोगे। When you see me जब again, तुम फिर से मुझे देखोगे, your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। All your sorrow will turn into तुम्हारा joy. सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Come on, give the Lord a big hand clap. परमेश्वर के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। Amen. आमीन। Your sorrow will turn into joy from tonight. आज रात से आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। As God's Spirit, the Spirit of Jesus comes into your heart, जब परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा आपके दिल में आएगा, He will help you in your waiting तो time. आपके प्रतीक्षा के समय में वो आपकी सहायता करेगा। Before you receive your miracle, इससे पहले कि आप अपने चमत्कार को पाएं, the Holy Spirit will help you in your weaknesses. पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं में आपकी सहायता करेगा। You may say, I'm weak. शायद आप कहते हो मैं तो निर्बल I'm हूँ, not able to get out of my sinful ways. मैं अपने पाप के मार्गों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। Oh, the weaknesses are taking me away from Jesus. मेरी निर्बलताएं मुझे यीशु से दूर ले जा रही हैं। I'm not able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, I'm not able to read the Bible. मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, I'm not able to live a holy life. मैं पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। The Bible says in Romans 8:26, रोमियो 8 के 26 पद में बाइबल कहती है, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता And है, He prays within us with groanings. और वो हमारे अंदर आहें भर भर के प्रार्थना करता है। This happened to me. मेरे साथ यही हुआ। At the age of 16, 17, I went away from the Lord. 16-17 साल की उम्र में मैं परमेश्वर से दूर हो गया। My father and mother were preaching Jesus, मेरे माता पिता यीशु का प्रचार करते थे, but I got addicted to bad habits. लेकिन मैं बुरी आदतों का शिकार हो गया। I missed my classes. मैं अपनी कक्षा में नहीं जाता था, I मैं failed. फेल हो गया। And a terrible loneliness came upon एक me. भयानक अकेलापन मेरे जीवन में आ गया। I suffered deeply in loneliness. मैं अकेलेपन में बहुत दुखी रहता था। I went away from God. मैं परमेश्वर से दूर हो गया। I hated Jesus. मुझे यीशु से घृणा हो गई। I hated my parents. मुझे अपने माता पिता से घृणा हो I गई। said I will never come to this Jesus. मैंने कहा मैं इस यीशु के पास नहीं आऊंगा। This loneliness caught on to me. इस अकेलेपन ने मुझे जकड़ लिया। Without Jesus, we become lonely. यीशु के बिना हम अकेले हो जाते हैं, We lose our peace. हम अपनी शांति खो देते हैं, And we suffer in और darkness. हम अंधकार में दुख झेलते हैं। But through one meeting, लेकिन एक सभा के दौरान as my father was speaking, जब मेरे पिताजी प्रचार कर रहे थे, he said, come to उन्होंने Jesus. कहा यीशु के पास आओ। You are trying to become a तुम somebody, कोई और बनने का प्रयास कर रहे हो, but you have become a लेकिन nobody. तुम कोई भी नहीं रहे। But when Jesus comes into your लेकिन heart, जब यीशु आपके दिल में आता है, He will make you a somebody in this तो world. वो इस संसार में आपको कोई बना देता है। Give your life to अपना Jesus. जीवन यीशु को दे दें। That night I cried like a little baby. उस रात में एक छोटे बच्चे के समान रोया, And that night a great peace came into my heart as I asked Jesus to forgive my और sin. जब मैंने यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगी तो एक महान शांति मेरे हृदय में आ गई। I confessed my मैंने sin. अपने पापों का अंगीकार किया। I said, sorry Lord मैंने कहा Jesus. प्रभु यीशु मुझे खेद है, I am मुझे sorry. खेद है। I told my parents I'm मैंने अपने sorry. माता पिता से कहा मुझे खेद है। And I said, Lord forgive मैंने me. कहा प्रभु मुझे माफ कर दें, Wash me with your मुझे अपने blood. लहू से धो दें। That night all my addictions left me. उस रात मेरी सब लतें जाती रहीं, I became a new मैं एक man. नया इंसान बन गया। And then I cried for God's Holy और फिर मैंने Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए पुकारा, Because only through the Holy Spirit you can confess Jesus Christ as Lord
through your क्योंकि life. केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप अपने जीवन में यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। 1 Corinthians 12:3 says पहला so. कुरिन्थियों 12 का 3 पद यह कहता है, Because I was falling to the temptations even after I gave my life to Christ. मसीह को अपना जीवन देने के बाद भी मैं पाप में और प्रलोभन में गिर रहा था। And one day, और एक दिन the Lord filled me with His Holy Spirit. प्रभु ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। He made me speak in new tongues. उसने मुझसे नई भाषाएं बुलवाई। New tongue. नई भाषाएं। Mark 16:17 says so. मरकुस 16 का 17 पद यह कहता है, Jesus said, if you believe, you will speak in new tongues. यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करो तो नई नई भाषाएं बोलोगे। Zacchaeus spoke in new tongues. जक्कई ने नई भाषाएं बोली। When Jesus called जब him, यीशु ने उसे पुकारा, he came वो down नीचे आया and he took Jesus home. और यीशु को अपने घर ले गया। He gave his life to God. उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। Until that time, उस समय तक he was saying, give me money, give me money, give me money. वो केवल यही कहता था कि अपना पैसा मुझे दे दो, मुझे दे दो। He was grabbing the money of other वो people. दूसरे लोगों का धन छीन रहा था। But after Jesus came, लेकिन यीशु के आने के बाद his language उसकी changed. भाषा बदल गई, His tongues उसकी changed. जुबान बदल गई। He told उसने Jesus, यीशु से कहा, I'm giving away money, I'm giving away money, I'm giving away money. मैं अपना पैसा दे रहा हूं, अपना पैसा दे रहा हूं, अपना पैसा दे रहा हूं। He gave away half his wealth to the poor. उसने अपनी आधी दौलत गरीबों को दे दी And he gave 4 times back of what he had taken unjustly. और जो कुछ उसने अन्याय करके लिया था उसका 4 गुना वापस लौटाया। The Holy Spirit helped him in his पवित्र weakness. आत्मा ने उसकी निर्बलता में उसकी सहायता की। The Holy Spirit transformed him as the child of पवित्र God. आत्मा ने उसे बदलकर परमेश्वर का बच्चा बना दिया। That is what is going to happen to you. आपके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। It happened to मेरे me साथ भी ऐसा ही हुआ। when these weaknesses जब ये came. निर्बलताएं आई, When I would go to the जब college मैं कॉलेज जाता था, to be with the same friends who led me to उन sin. दोस्तों के साथ बैठने के लिए जो मुझे पाप की ओर ले गए, Those thoughts of sin will come. पाप के वही विचार मेरे मन में आते And I would say, Lord, I am weak. और मैं कहता, प्रभु मैं निर्बल हूँ, Help me. मेरी सहायता करें। And the Holy Spirit would rise up within me. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर उठ खड़ा होता, God's Spirit would rise up within me. परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर उठ खड़ा होता And He would make me speak in new tongues. और वो मुझसे नई भाषाएं बुलवाता। The old tongues of sin will go. आपकी पुरानी भाषाएं चली जाती God's tongues of holiness will come out of my tongue. और परमेश्वर की पवित्रता की भाषाएं मेरी जुबान से निकलती And the holiness will increase. और पवित्रता बढ़ती जाती And give me the grace to overcome the और temptation. मुझे प्रलोभन पर विजय पाने का अनुग्रह मिलता। You will be more than a conqueror through Christ Jesus who loves you. आप मसीह के द्वारा जो आपसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर होंगे। Tonight, as you're waiting for your blessing, आज रात जब आप अपनी आशीष की प्रतीक्षा में हैं, the Holy Spirit will transform you into the image of Jesus with holiness. पवित्र आत्मा पवित्रता के साथ आपको यीशु के स्वरूप में बदल देगा। That is the first stage for your more bountiful blessing. आपकी भरपूर आशीषों के लिए यह पहला स्तर है। He will keep you holy as वो Jesus. आपको यीशु के समान पवित्र रखेगा। How many of you want this holiness? आप में से कितनों को यह पवित्रता चाहिए? How many of you want God to fill you with the Holy Spirit to be holy like Jesus? आप में से कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे कि आप यीशु के Raise समान your पवित्र hands बन and tell the सकें? Lord, अपना हाथ उठाकर प्रभु से कहें, fill me with thy Holy Spirit, Lord. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। Open your mouth, open your heart and cry right now. अपने मुंह को और दिल को खोलकर इसी समय पुकारें। Right now. इसी The समय glory of God is coming upon you. परमेश्वर का तेज आप पर उतर रहा Your है। heart should not be empty for the devil to come back. आपका दिल खाली ना रहे कि शैतान इसमें लौट कर Your आए। heart should be full of the Holy Spirit, the Spirit of Jesus. आपका दिल पवित्र आत्मा से, यीशु के आत्मा से भर जाए। Ask and you will receive. मांगो तो तुम पाओगे, Ask and you will receive. मांगो तो तुम पाओगे। Come on, cry to God. परमेश्वर को पुकारिए, Fight with God. परमेश्वर से लड़िए, Fight with God. परमेश्वर से लड़िए। Before God sends you the bountiful blessing, इससे पहले कि परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे, ask God to fill you with His own Spirit. उससे कहें कि वो आपको अपने आत्मा से भरे। In the last days, I'll pour my Holy Spirit upon all flesh. अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। Lord, you have promised प्रभु it. आपने ये वादा किया है, Send your Spirit of holiness into them, Lord. अपने पवित्रता के आत्मा को उनमें भेजें। Fill, Lord. उन्हें भर दे प्रभु, Fill, Lord. भर दे प्रभु, Fill, Lord. भर दे प्रभु। Fill everybody.
everybody. हर एक को भर दें प्रभु। Every weakness, let it go in Jesus' name. प्रत्येक निर्बलता यीशु के नाम में चली जाए। Let the spirit of sanctification come. पवित्रता का आत्मा आ जाए। Holy Spirit enter into them. पवित्र आत्मा उनमें प्रवेश करें। Let them have new language. उन्हें नई भाषा दें। The holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Lord, for cleansing every weakness now. इसी समय हर निर्बलता को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Let them speak in the new language of holiness of God. वे परमेश्वर की पवित्रता की नई भाषा बोलने लग जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। The Holy Spirit is filling you right पवित्र now. आत्मा इसी समय आपको भर रहा है। Just clap your hands बस ताली बजाएं and praise और उसकी Him. स्तुति करें। Praise उसकी स्तुति Him. करें। Everybody praise Him. सब उसकी स्तुति करें। आनंदित हो। Rejoice. You're not going as an आप orphan. अनाथ वापस नहीं जाएंगे। God's Spirit is filling you, परमेश्वर का Lord. आत्मा आपको भर रहा है। God's Spirit is filling you, my परमेश्वर friend. का आत्मा आपको भर रहा है मेरे दोस्त। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। He will be with you वो forever. सर्वदा आपके साथ रहेगा। God says, I will come to you. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पास He आऊंगा। has come into you. वो आप में आया है। He has come into वो you. आप में आया है। Do you believe क्या that? आपको ये विश्वास Do है? you believe क्या that? आपको ये विश्वास है? Raise your hands and say, Thank you, हाथ Jesus. उठाकर कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are in my heart. तू मेरे हृदय में है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा you are in my तू heart. मेरे हृदय में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Holy Spirit will help you in your weakness पवित्र आत्मा आपकी निर्बलता में आपकी सहायता करेगा and give you holiness every day. और हर दिन आपको पवित्रता देगा And He will transform you. और वो आपको बदलेगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Every day with Jesus. हर दिन यीशु के साथ। Every day with हर दिन Jesus. यीशु के साथ। Every moment with हर Jesus. पल यीशु के साथ। He will begin to speak to you वो आपसे बात करना शुरू करेगा and He will honor you. और वो आपको आदर देगा। Deliver them, Lord, उन्हें छुड़ाएं प्रभु and make them speak in new tongues. और उनसे नई भाषाएं बुलवाएं। No more the tongues of the evil spirits. अब से वो दुष्ट आत्मा की ये भाषाएं ना Let बोलें। them speak the language of वो God, परमेश्वर की भाषा बोलें। filled with the love of God. परमेश्वर के प्रेम से भरकर Let there be a divine release. अलौकिक छुटकारा दें। Now you evil spirits, leave them. दुष्ट आत्माओं अब उन्हें छोड़ दो। Just go in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जाओ। Just keep quiet and go in Jesus' name. चुप हो जाओ और यीशु के नाम में निकल जाओ। Thank you, Lord, for doing that. धन्यवाद प्रभु यह करने के लिए। Thank you, Lord, for doing यह that. करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for doing यह that. करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Let thy children have peace. आपके लोगों को शांति मिले। Peace. शांति, Peace. शांति, Peace. शांति। Let the broken families come together. टूटे परिवार फिर से एक हो जाएं। Husband, wife, and children, let there be love in their families. पति, पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार में प्रेम हो। Let them enjoy their family वे life. अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले पाएं। Enjoy praying together. मिलकर प्रार्थना करने का आनंद ले पाएं। Enjoy prospering together. मिलकर समृद्धि को पाने का आनंद ले पाएं। Enjoy rising up in society. समाज में उन्नति करने का आनंद ले पाएं। Lord, प्रभु raise everyone, every family which is here to great heights in this nation. जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु उन्हें इस देश में महान ऊंचाइयों तक ले जाएं। Holy Spirit, give them excellent jobs. पवित्र आत्मा उन्हें उत्तम नौकरियां दें। Give them their own उन्हें business. उनके अपने कारोबार दें। Give them finances in their hands in the name of Jesus. यीशु के नाम में उनके हाथों में आमदनी दें। Every curse, let it stop. No more losses. प्रत्येक श्राप इसी समय रुक जाए, अब से नुकसान ना हो। Prosperity after prosperity according to God's plan as they get filled with the Holy Spirit every जब वे day. प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते हैं तो परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें लगातार समृद्धि मिलती जाए। Now, Lord, अब प्रभु heal thy children. अपने लोगों को चंगा करें, Heal, चंगा करें, heal, चंगा करें, heal, Lord. चंगा करें प्रभु। Everyone सबको चंगा करें। has their body now transformed as the temple of the Holy Spirit. जब उनका शरीर परिवर्तित होकर पवित्र आत्मा का मंदिर बन रहा है। Their bodies are the temples of the Holy Spirit. उनके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। Now, Lord, अब प्रभु recreate every organ because you are living in their bodies. क्योंकि अब उनके शरीरों में आपका निवास है, उनके सब अंगों को नया कर दें प्रभु। My friends say, Jesus is living in my body. मेरे मित्रों, आप कहें यीशु मेरे शरीर में वास कर रहा है। I will keep my body holy from today. आज से मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगा। I will have a righteous relationship with my
spouse. मैं अपने जीवन साथी के साथ एक धार्मिकता से भरा संबंध रखूंगा। My body belongs to Jesus. मेरा शरीर अब यीशु का है। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। As you say it, जब आप ये कहते हैं, the Lord is healing your organs. प्रभु आपके अंगों को चंगा कर रहा है। You will be healthy. आप स्वस्थ होंगे। The Holy Spirit is giving us new organs. पवित्र आत्मा हमें नए अंग दे रहा है। God is healing the diabetes. परमेश्वर शुगर को चंगा कर रहा है। Let the blood pressure and diabetes be healed in Jesus' name. बीपी और शुगर की बीमारी यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Let it be normal, Lord. ये नॉर्मल रहे प्रभु। Let the thyroids disappear in Jesus' name. थायराइड यीशु के नाम में गायब हो जाए। Let the growths disappear in Jesus' name. हर प्रकार की सूजन यीशु के नाम में गायब हो जाए। Kidneys be healed. गुर्दे ठीक हो जाएं। Eyes be open in Jesus' यीशु name. के नाम में आंखें खुल जाएं। Let the deaf ears be healed right now in Jesus' name. बहरे कान इसी समय यीशु के नाम में खुल जाएं। Let the dumb mouth speak in Jesus' name. गूंगे मुंह यीशु के नाम में बोलने लग जाएं। From head to foot, let there be healing. सिर से पांव तक चंगाई हो। Every pain dissolve and disappear in Jesus' name. हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा release your people. अपने लोगों को छुड़ाएं। Release your people. अपने लोगों को छुड़ाएं। Give them new organs, Lord. उन्हें नए अंग दें प्रभु। No more demonic spirits. अब से दुष्ट आत्माएं ना हो, Only you, केवल आप हों। Holy Spirit, पवित्र आत्मा in them. उनके अंदर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Those who are barren without children, जो बांझ हैं, जिनके संतान नहीं है, let them conceive tonight in Jesus' name. आज रात ही वे यीशु के नाम में गर्भवती होने पाए। Let them have children in Jesus' name. यीशु के नाम में उन्हें संतान मिलने पाए। Swapna, स्वप्ना, God touched you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुआ है। Rini, रीनी, God touched you right प्रभु now. ने इसी समय आपको छुआ है। Subhash, सुभाष, God is healing your body right प्रभु now. अभी आपकी देह को चंगा You कर रहा will है। have children. आपको संतान मिलेगी। There are thousands who need a child. यहाँ हजारों लोगों को संतान की Give जरूरत them है। all beautiful children, Lord. प्रभु उन सबको सुंदर संतान दे। Honor them. उन्हें आदर दे। Honor उन्हें them. आदर दे। Thank you because you are doing that, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। We are so grateful. हम बहुत आभारी हैं। So grateful. बहुत आभारी हैं। So grateful for your love for your children, Lord. आपके बच्चों के प्रति आपके प्रेम के लिए आभारी हैं प्रभु। Every shame, let it go from their हर lives. प्रकार की शर्मिंदगी उनके जीवन से चली जाए। Let them have double portion of honor from tomorrow morning in Jesus' name. कल सुबह से उनको यीशु के नाम में दुगना आदर मिलने लग जाए। Whatever property has to come to them, money that has to come to them, let it come tomorrow morning in Jesus' जो name. भी संपत्ति, जो भी पैसा उनको मिलना है, कल सुबह यीशु के नाम में उन तक पहुंच जाए। Build their home, उनके Lord. घरों को उसारें प्रभु। Build their home. उनके घरों को उसारें। There are so many here who are serving the Lord. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। There's a person called Israel. इज़राइल नामक एक व्यक्ति है। And you're saying, brother has not prayed for those who are serving the आप Lord. सोच रहे हैं भाई ने उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Israel, इज़राइल, your wife and children are getting sick day after day. आपकी पत्नी और बच्चे लगातार बीमार होते रहते हैं। You're saying, have I come to the ministry according to God's call or have I come on my own? Why is my wife, why is my daughter sick all the आप time? सोच रहे हैं क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई में आया हूँ या अपनी इच्छा के अनुसार आया हूँ? मेरी पत्नी, मेरी बेटी हर समय बीमार क्यों रहती हैं? Israel, इज़राइल, God has transformed you into His image through all the suffering. आपके सारे दुख के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बदल दिया है, But it is stopping now. लेकिन अब यह दुख रुक रहा है। God will prosper you 100 times परमेश्वर आपको 100 गुना समृद्ध बनाएगा and increase you 1,000 और times. आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। Lord, I pray for every such servant of प्रभु, God. आपके ऐसे प्रत्येक दास के लिए मेरी प्रार्थना है, Encourage them, Lord. उन्हें उत्साहित करें प्रभु, Let them minister in वे peace. शांति से आपकी सेवा करने पाए। Take away every struggle, हर Lord. संघर्ष को दूर कर दे प्रभु। Let the churches expand 100 times. कलीसियाएं 100 गुना बढ़ने पाए, Provide for them 1,000 उनके लिए times. 1000 गुना मुहैया कराएं प्रभु, And let them receive all the people and build your kingdom in their lives. और वे सब लोगों को स्वीकार करें और उनके जीवनों में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। Thank you for blessing every servant of God. परमेश्वर के हर दास को आशीष देने के लिए धन्यवाद, Thank you for taking care of them. उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं, All the glory. सारी महिमा।
All the glory. सारी महिमा। Shall we all clap our hands and give Jesus all the आइए glory? हम सब ताली बजाकर सारी महिमा यीशु को दें। His mighty presence is coming with उसकी us. सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ आ रही है। We are going to praise हम उसकी Him. स्तुति करेंगे, Praise उसकी Him. स्तुति करेंगे, Praise उसकी Him. स्तुति करेंगे And say, Jesus is coming with me. और कहेंगे यीशु मेरे साथ आ रहा है। Thank you, Jesus. We give the Lord all the glory. सारी महिमा प्रभु को देते हैं।